देखते जाना बेटा। तो ये जो WBC है ना, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, और इसी को व्हाइट व्हाइट के लिए वर्ड यूज होता है ल्यूको। क्या यूज होता है वर्ड? ल्यूको, है ना। और सेल के लिए वर्ड यूज होता है साइट, इसलिए WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। अब इसका नाम ग्रेनुलोसाइट क्यों रखा, कल्लू क्यों नहीं रखा या लल्लू क्यों नहीं रखा, कुछ भी रख लेते, है ना, लेकिन ग्रेनुलोसाइट क्यों रखा गया ये समझना। देखो साइट तो सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है अब। साइट यानी सेल, साइट यानी क्या होता है, सेल होता है। और ग्रेनुलो यानी क्या होता है, ग्रेनुलो, ग्रेनुलो यानी होता है ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े, उसे कहते हैं ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स। जैसे विटामिन डी के क्या आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, विटामिन डी के ग्रेन्यूल्स आते हैं, सेचेट्स आते हैं। इलेक्ट्रॉल जो होता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, वो भी बड़े, उसके भी ग्रेन्यूल्स आते हैं छोटे छोटे, है ना। तो जब हमने इस सेल को देखा, जब हमने इस सेल को देखा माइक्रोस्कोप में, तो अंदर अंदर ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर भरा पड़ा है या ग्रेन्यूल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा ग्रेन्युलोसाइट बेटा। क्या रखा गया इसका नाम? ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेन्युलोसाइट, ए यानी होता है नहीं, ए यानी क्या होता है? नहीं। और ग्रेन्युलोसाइट यानी क्या होता है? ग्रेन्यूल्स, है ना। ग्रेनुलोसाइट यानी क्या होता है? ग्रेन्यूल्स। तो नहीं है ग्रेन्यूल्स इस सेल के अंदर, वो कहलाया जाएगा ए ग्रेनुलोसाइट। साइट यानी सेल, ग्रेनुलो यानी ग्रेन्यूल्स, ए यानी नहीं, नहीं है इसमें अंदर कोई ग्रेन्यूल्स। तो अब दो कैटेगरी हो गई बेटा, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट के फर्दर फिर तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। जो एसिड को लव करते हैं वो देखो, अब ग्रेन्यूल्स हैं, तो या तो वो ग्रेन्यूल्स एसिड को लव करेंगे या वो बेस को लव करेंगे। बेस को मतलब बेसिक डाई होती है, एसिड एक डाई होती है ना। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो, समझने की कोशिश करना। जब जो सेल होते हैं ना, सेल वो दिखते नहीं है, सफेद होते हैं, दिखते नहीं है। और जो चीज सफेद होती है ना, उसको अपन या कलरलेस होती है, जैसे कलरलेस कहते हैं। कलरलेस और सफेद में भी अंतर होता है बेटा। कलरलेस यानी बिल्कुल उसका कोई कलर ही नहीं है। तो WBC का भी क्या होता है, कोई कलर एक्चुअल में नहीं होता है, अपन दिखते नहीं है वो, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें कलर डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं। तुमने डाले भी होंगे लेबोरेटरी में, पैथो लैब में डाले होंगे, कलर डाल करके फिर सेल को देख रहे हैं, ऑनियन सेल को, है ना। तो इसमें भी कलर डाल देते हैं, ठीक है। कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर होते हैं। मिथाइल ब्लू, सैफरनिन, सुना है? मिथाइल ब्लू, सैफरनिन कलर होता है, डाल देते हैं उसमें और सेल को देखते हैं, है ना। तो वो जो कलर होता है या जो डाई होती है, अगर एसिड वाली होती है ना, तो उसे कहते हैं एसिडोफिल, है ना। ये वाली जो होती है, जो बेस वाली डाई जो होती है ना, जो बेसिक डाई, ये सेल्स क्या करते हैं, बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इसलिए इसका नाम बेसोफिल रख दिया, ठीक है। और ये जो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको ये सब एसिडिक डाई से भी स्टेन हो जाते हैं और बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाते हैं। स्टेन मतलब कलर, कलर अपने अंदर ले लेते हैं, है ना, कलर ले लेते हैं और फिर दिखने लगते हैं, है ना। आरी बात समझ में? जैसे मैं मान के चलो, मैं कलरलेस हूँ, मैं दिख नहीं रहा अभी, फिर मैंने क्या कलर डाल दिया, देखो ये ब्लैक कलर का है ना, ये डाल दिया तो मैं दिखने लगा, है ना। ऐसे मैं जैसे ब्लू कलर डाल दिया तो फिर मैं, समझ रहे हो, दिखने लगूंगा मैं, है ना। तो अगर समझ रहे हो, तो एसिडिक कलर अगर मैं एब्जॉर्ब करूंगा तो वो मैं कहला जाऊंगा एसिडोफिल, ठीक है। जैसे अगर मैं ब्लू कलर लूंगा तो मैं कहला जाऊंगा एसिडोफिल। और अगर मैं लाल कलर लूंगा, लाल कलर, तो मैं कहला, ऐसे मान के चलो, है ना, ऐसे मान के चलो कि अगर मैं लाल कलर ले रहा हूँ तो मैं कहला जाऊंगा एसिडोफिल, है ना, एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। अगर मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ तो मैं कहला जाऊंगा बेसोफिल। देखो अभी मेरे में दोनों कलर है, लाल कलर भी है और ब्लू कलर भी है, तो मैं अभी एक्चुअल में दोनों ले रहा हूँ, दोनों एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। एसिड वाला कलर भी ले रहा हूँ, बेस वाला कलर भी ले रहा हूँ। एक्चुअल में अभी मैं कौन सा हूँ बेटा, मैं हूँ न्यूट्रोफिल बेटा। अभी कौन सा हूँ मैं बताना जरा, मैं हूँ बेटा न्यूट्रोफिल्स। ये बात समझ में आ गई, है ना। तो तीन तरीके के होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे याद रखोगे, ठीक है। अब जो तुमने ये देखा होगा, तुमने ये बात देखा होगा, तुमने ये बात देखी है कि जो एमएलए होता है, एमएलए, एमएलए जानते हो? जब एमएलए वही चीज होती है बेटा जो वोट मांगने में वोट, जब वोटिंग चलती है तब आएगा एमएलए, है ना, आपके पास सफेद कपड़े पहनकर, सफेद टोपी पहनकर, है ना। तो सफेद सफेद से याद रखना WBC, है ना। ट्रिक भी याद रखना एमएलए जी, एमएलए जी ट्रिक याद रखना एमएलए जी, क्योंकि एमएलए भी सफेद पहनकर आता है और वो कब दिखता है, जब आपके क्या आने वाले होते हैं,
चुनाव आने वाले होते हैं तभी दिखता है, और आपके हाथ जोड़ता है, सेब दे के जाता है, गिफ्ट में अनार दे करके जाता है, खुश करके जाता है, अरे बहन जी हाथ पैर जोड़ के जाता है, और फिर उसके बाद दिखता ही नहीं है, गुम रहता है ना, अपने मजे में रहता है बेटा, है ना। आर्या समझ में, लुप्त हो जाता है उसको, है ना। तो याद रखना बेटा, एमएलए जी सफेद वस्त्र पहन के आया, है ना, सफेद कुर्ता पजामा पहन के आया, तो एमएलए जी। एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, और एजी यानी क्या होगा, ए ग्रेनुलोसाइट। एजी यानी क्या होगा, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये किसके प्रकार हैं, ए ग्रेनुलोसाइट के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, चलो अब सुनना, ठीक है। अब देखो, अब ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार होते हैं, तीन, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। देखो एमएलए जो होता है वो हाथ जोड़ता है, किसके हाथ जोड़ेगा, कहता है अरे बहन जी इस बार हमें ही वोट देना, ठीक है, जो है कभी संतरे पकड़ा जाएगा, कभी केले पकड़ा जाएगा, इस बार तो भाभी जी हमें जितवाओ चीन में, है ना। तो बहन जी क्या कहता है, एमएलए क्या कहता है बेटा, बहन जी, है ना। तो बहन जी ये अपनी ट्रिक हो गई बेटा। बी फॉर बेसोफिल, ए फॉर एसिडोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल, बैन, है ना। और फिर जी यानी क्या है, जी यानी ग्रेनुलोसाइट। तो याद रहेगा आपको बेटा कि जी यानी ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट दो तीन प्रकार का होता है, बेसोफिल, एसिडोफिल और तीसरा न्यूट्रोफिल बेटा। तो ट्रिक क्या हो गई, बेंजी बेटा। क्या ट्रिक हो गई बेटा, बेंजी। अभी अपन बहुत नई नई चीजें भी पढ़ने वाले हैं, लैटिन लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, नीट एम से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ नई चीजें भी बताऊंगा मैं, इसलिए जुड़े रहना बेटा, है ना। तो ये ट्रिक हो गई बेंजी और एमएलएजी बेटा, बेंजी और एमएलएजी। ठीक है, ये सबको किस किस को ये वाली ट्रिक आ गई, सबको हो गई। तो देखते जाना बेटा, देखो अब देखना बेटा, अब अपन न्यूक्लियस देख रहे हैं। जो भी चीज सेंटर में प्रेजेंट होती है उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। और अगर आप इसको देखोगे, है ना, अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, दो लोब दिखेगी। एसिडोफिल में दो लोब है बेटा, कितनी लोब है, दो लोब है ना। ऐसे याद हो जाएगा, देखो कैसे। बेसोफिल में क्या है, कितनी लोब है, तीन लोब है, एक दो तीन, तीन लोब। और न्यूट्रोफिल में कितनी है, तीन से लेकर डायरेक्ट सात तक। तो आपको याद रहेगा, दो, फिर तीन, और फिर तीन से लेकर सात। आ रही बात समझ में। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट की कोई लोब नहीं होती, ए ग्रेनुलोसाइट की कोई लोब नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है बेटा, है ना। क्या होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसका बेटा, किडनी शेप। ठीक है, किडनी जानते हो, किडनी अपनी कितनी किडनियां होती हैं, दो किडनियां। कितनी किडनियां होती है बेटा, दो किडनियां होती हैं, है ना। इसलिए इसको बीन शेप भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, बीन शेप भी कहा जाता है, बीन शेप न्यूक्लियस, बीन शेप। ठीक है, ठीक है। और जो राजमा चावल खाते हैं, राजमा जैसा, है ना, बीन यानी राजमा। बीन यानी क्या होता है बेटा, राजमा, है ना। एक तो आपका होता है, एक तो मिस्टर बीन, है ना, वो चीज अलग है बेटा, वो अलग ही आदमी है ना। ये बीन यानी क्या होता है, राजमा बेटा, राजमा चावल, राजमा, है ना। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और ये क्या है, लिम्फोसाइट है, इसका भी एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसका है, तो आप बता सकते हो सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसका है। कोई चैट पर बताते जाओ जल्दी जल्दी कि सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसका है। ये नीट का क्वेश्चन है, विच सेल हैज, विच डब्ल्यूबीसी हैज लार्जेस्ट न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, वेरी गुड, सभी आंसर, सभी का आंसर सही है बेटा, है ना। चैट पे सही सही बताया है, वेरी गुड। ठीक है, शिवानी जालोन में क्या है, लिम्फोसाइट बेटा, वेरी गुड, है ना। रौनक गलत है बेटा, लिम्फोसाइट होगा, क्या होगा बेटा, लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसका होता है, लिम्फोसाइट का। ये बात ध्यान में रखना, ये आप लिख लो बेटा, आप लिख लो बेटा, ये आप, है ना, ये लिख लो। सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसका होता है, लिम्फोसाइट का बेटा, लिम्फोसाइट का। लिख लो, कॉपी में लिख लो बेटा आप सभी लोग। सबसे बड़ा लिम्फो, सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कौन सा होता है, लिम्फोसाइट बेटा। लिख लो जल्दी जल्दी, सारे के सारे बच्चे लिख लें, मैं पूछूंगा सभी से। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा, देखते जाना। ठीक है, ठीक है। अगले टर्न पर अपन एलईडी पैनल में पढ़ेंगे, है ना। आप सुनते जाना, देखो तीन क्वेश्चन है आपका। लार्जेस्ट न्यूक्लियस,
तो आप क्या लिखोगे, लिम्फोसाइट बेटा, क्या लिखोगे, लिम्फोसाइट, है ना। और एक बेटा एक ट्रिक से आपको दो निशाने हो रहे हैं, है ना। आपने क्या पढ़ा, MLAG बेटा, क्या पढ़ा अपन ने बेटा, MLAG, M फॉर मोनोसाइट बेटा, मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट बेटा, लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट। ठीक है। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट WBC है बेटा मोनोसाइट, लार्जेस्ट WBC, है ना। और आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट WBC कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट WBC बेटा, है ना, वो कौन सा है, लिम्फोसाइट बेटा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये सबको याद हो गया बेटा सभी को ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये लार्जेस्ट न्यूक्लियस किसका होता है, लिम्फोसाइट का, है ना। और स्मॉलेस्ट WBC, देखो बेटा ये लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूं, तो ये इसका जो है बड़ी छोटी या स्मॉल होती है, स्मॉल होती है बेटा, ये बहुत छोटी होती है। बाकी सारे जो WBC होते हैं बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े WBC हैं, लेकिन लिम्फोसाइट जो होती है छोटी WBC होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके न्यूक्लियस की, तो इसका न्यूक्लियस बेटा सबसे बड़ा होता है। ये है बेटा इसका न्यूक्लियस, देख लो बेटा, ठीक है। सेल कम लग रहा है, देखो इतना बड़ा इसका न्यूक्लियस होता है बेटा, देख रहे हो, इतना बड़ा न्यूक्लियस है। बाकियों के न्यूक्लियस इतने होते हैं, है ना, या इतने होते हैं। देखो अगर 2 लोब भी है या 3 लोब भी है या 4 लोब भी है, तो इतने न्यूक्लियस है। कौन बड़ा, किसका, ये न्यूक्लियस बड़ा या ये न्यूक्लियस बड़ा बेटा, है ना। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है ये न्यूक्लियस बड़ा, है ना। तो लिम्फोसाइट क्या कहोगे, स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट है, लेकिन उसका न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा है। भले ही लिम्फोसाइट क्या कहती है, भले ही मेरा जो है WBC जो है बड़ा जो है छोटा है, स्मॉल है, लेकिन मेरा जो न्यूक्लियस है वो तो बड़ा है। आई बात समझ में, क्लियर हुई, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुई बेटा। ये इसका जो ये जो सेल है, देखो सेल छोटा है, सेल छोटा, ठीक है, ये WBC छोटा, लेकिन न्यूक्लियस बड़ा बेटा, न्यूक्लियस बड़ा, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा है हमारा लिम्फो साइट बेटा, ऐसा है हमारा लिम्फो साइट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और लार्जेस्ट WBC कौन सा होता है, मोनोसाइट। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, आप सभी जानते हो पुलिस क्या करती है, चोर को खा जाती है, मतलब खा के आ जाती है, मतलब उसको कहाँ डाल देती है, जेल में बंद कर देती है। कहाँ बंद कर देती है, जेल में बंद कर देती है, खा जाती है और जेल में अपने खोपचे में ले जाती है, समझ रहे हैं ना बात को। तो सीधी सी बात है बेटा कि ये जो है, क्योंकि ये खा जाते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इसलिए इनको पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि ये खा जाते हैं, है ना, पुलिसमैन कहा जाता है ना। अब आप जानते हो मोनोसाइट बड़ा है, मोनोसाइट बड़ा सेल होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल है, तो इसे मैक्रो पुलिसमैन ऑफ द ब्लड कहेंगे, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बेटा, है ना। जबकि बेटा न्यूट्रोफिल जो है छोटा सा है, इसलिए इसको माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहेंगे, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, ठीक है, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, ठीक है। ऐसा समझो जैसे मान के चलो ये है मोनोसाइट बेटा, ये क्या है, मोनोसाइट है ना। और ये है बेटा चोर, ये बैक्टीरियल सेल है जो कि क्या है, चोर है, ये चोर, है ना। इस मोनोसाइट क्या कर रही है, इस चोर को खा जाएगी बेटा, मोनोसाइट क्या करेगी, इस चोर को खा जाएगी, निगल जाएगी। इसलिए मोनोसाइट को अपन क्या कह रहे हैं, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना, इसलिए उसको मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। अब आपका नीट एम्स का क्वेश्चन आया है, देखते हैं कौन आंसर देता है बेटा। ये नीट एम का क्वेश्चन है, ये कब आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद 2018 भी रिसेंट का ही क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये रिसेंट का ये भी क्वेश्चन है, 2018 का, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। बड़े देखो कितने आसान आसान आते हैं ये, है ना। सॉरी 2008 का है ये, नीट नहीं, AIPMT 2008 का है ये, है ना। AIPMT 2000, तब तो और कठिन हुआ करता था, है ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है और अपन कितना डरते हैं। आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये देखो, द मोस्ट, थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, एक्टिव एक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स, हाँ, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, आप बता पाओगे बेटा। मोस्ट एक्टिव कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट,
सेकेंड न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल्स। अपन बहुत डरते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं आप खुद ही देख सकते हैं। आया हुआ क्वेश्चन आप खुद भी चेक कर सकते हो, मेरे पर मत भरोसा करो, आप खुद भी चेक कर सकते हो। इओसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट। फोर बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। आपको सभी को चैट पर बताते जाना है इसका आंसर क्या होगा, सभी को चैट पर बता, है ना। तो सभी का सही है, वेरी गुड, है ना। क्या है इसका आंसर, सब जानते हैं भाई। फेगोसाइटिक सेल कौन कौन से होते हैं, अपन ने यही तो पढ़े हैं। एक मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस मेनली, है ना। ये ज्यादातर जो है फेगोसाइटिक सेल्स है ना। उसमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल किस में आ रहा है ना। ये देखो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल आ रहा है, कहीं भी मैक्रोफेजेस तो है ही नहीं है ना, क्योंकि मैक्रोफेजेस जो है डब्ल्यूबीसी नहीं है बेटा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल इओसिनोफिल, ठीक है। तो ये तो गलत है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट बेटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब सुनते जाए। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसको क्या कहते हैं समझते जाना, लैटिन लैंग्वेज, है ना। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये प्रीफिक्सेस हैं जो पहले यूज होते हैं बेटा, ये है ना। और ये क्या है, ठीक है। लॉजी यानी क्या है, सफिक्स है एक ये, है ना, जो बाद में यूज होता है ना। तो हेयर के लिए वर्ड यूज होता है बेटा ट्राइको, लंग्स के लिए पल्मो, है ना, और सॉइल के लिए पीडो, सेल के लिए साइटो, टिश्यू के लिए हिस्टो, और स्टमक के लिए गैस्ट्रो एंटेरो, है ना, गैस्ट्रो एंटेरो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पीडोलॉजी, है ना, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी अगर मैं लिख दूं तो आप साफ साफ कह देंगे पीडो यानी क्या होता है, सॉइल, और लॉजी यानी क्या होती है इसकी स्टडी। तो पीडोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ सॉइल, सीधी बात है ना। अगर मैं लिखूं हिस्टोलॉजी, अपन पढ़ते हैं बेटा ये व्हाट इज हिस्टोलॉजी, है ना। आप जो है अपन अपन जब तुम एमबीबीएस में आओगे ना तब तुम्हें ये भी बताएंगे कि मैंने जब हिस्टोलॉजिकल सेक्शन काटा, हिस्टोलॉजिकल समझ रहे हो, मतलब टिश्यू टिश्यू एक सेक्शन काट दिया मैंने, है ना, हिस्टोलॉजिकल जैसे स्किन का। तो फिर उसकी स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं स्किन की, हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं हम हार्ट के मसल्स की, यानी टिश्यू की थोड़ी बहुत काट करके, टिश्यू काट करके हार्ट का टिश्यू काट करके थोड़ा देख रहे हैं अपन उसको, है ना। आरी बात समझ, एक सेल तो निकाल नहीं पाओगे, टिश्यू निकलेगा, और पूरा हार्ट तो बाहर निकालोगे नहीं स्टडी करने के लिए, समझ रहे हो। तो उसको काट करके थोड़ा सा सेक्शन लेंगे, तो अपन कहते हैं हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ हार्ट इज सीन, है ना। तो ऐसे आगे आओगे ना एमबीबीएस में तब यही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, हिस्टो यानी क्या होता है टिश्यू, और लॉजी यानी क्या होती है स्टडी। कोई भी टिश्यू हो सकता है, हार्ट का, लिवर का, कोई भी टिश्यू की अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जरा, है ना। तो ये ट्रिक है बेटा, कौन किससे खून ले सकता है, कौन किसको खून दे सकता है बेटा, ये ट्रिक है, ये बात ध्यान में रखना बेटा, है ना। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। देखो ठीक है, आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है ना, ठीक है। ये ट्रिक काय की है, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, ठीक है बेटा, है ना। तो मैं भी पूछूंगा, ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना। आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से, है ना, और आपको ये लिखना है बेटा, एक ए इधर होगा बेटा, ए जो है, ए की जो वाइफ है, ठीक है, बी है जिसका नाम, वो ए से बड़ी खफा है बेटा, है ना, इसलिए दूर चली गई है बेटा। क्या चली गई है, ए से बड़ा दूर चली गई है, कौन, उसकी वाइफ बी, है ना। आ रही बात समझ में। अब ए और बी मिलकर के क्या बन जाएंगे बेटा, ए, मुझे बताना, ए और बी दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे बेटा, ए बी बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में। और तीसरा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, एक ए होता है, एक ए बी होता है, एक बी होता है, और एक क्या होता है, ओ होता है बेटा, क्या होता है, ओ होता है ना। हर कुछ जो है आएगा बेटा, है ना, हर कुछ निकलेगा, है ना। ओ से हर कुछ निकलेगा बेटा, है ना। ओ जो होगा किसी को भी डोनेट कर सकता है ना। तो ओ जो है देखो सबको दे रहा है बेटा, ओ क्या कर रहा है, सबको दे रहा है ना। ओ देखो सबको दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है ना। तो ओ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर बेटा, ये क्या हो जाएगा, ओ यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, ठीक है। कौन बेटा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव बेटा, है ना। और देखो ए बी जो है, देखो ए बी देखो सबसे ले रहा है बेटा, ए से भी ले रहा है ना, डी ओ से भी ले रहा है बेटा,
है ना, और बी से भी ले रहा है बेटा, देख लो सबसे ले रहा है बेटा ये, है ना। तो बेटा ए बी पॉजिटिव जो होगा, है ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल लेने वाला होता है, यूनिवर्सल भिखारी होता है बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे इसे, जो लेता है बेटा, सबसे मांगता ही रहता है बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना। आ रही बात समझ में। तो मतलब अगर आपका खून ए बी पॉजिटिव है तो आप किसी से भी खून ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्लड ब्लड वाले क्या जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ए बी पॉजिटिव है ना, तो मस्त अपना खून काटो, एंजॉय करो, पत्थर लो, जो ठोकना है, जो तुम्हें करना है, जो भी तुम्हें जो है जो भी डिप्रेशन में जो भी तुम्हें करना है वो सब करो, है ना। क्योंकि तुम्हारा जो खून है ना, तुम्हें कोई भी खून चढ़ जाएगा बेटा, ओ वाला भी चढ़ जाएगा, ए वाला भी चढ़ जाएगा, बी वाला भी चढ़ गया। वो लिखते नहीं है, लिख के जो खत तुझे तेरी याद में खून से, है ना। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम खत लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, खून बहुत है, कहीं से भी मिल जाएगा खून, ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव वालों को कोई टेंशन नहीं है बेटा, है ना, ए बी पॉजिटिव वालों को कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन जो है, ठीक है, आरी बात समझ में, क्योंकि वो कहीं से भी ले लेगा बेटा, है ना, आरी बात समझ में। और जो है, जिस अगर अपन जैसे पूछते हैं तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, अगर किसी ने बोल दिया बेटा ओ नेगेटिव, तो बेटा उससे जिसने भी बोल दिया ओ नेगेटिव, तो बेटा उससे तो मतलब दोस्ती करके ही चलना है अपन, समझ रहे हो बात को। कभी भी फैमिली में किसी कहीं भी किसी और भाई, मतलब किसी को ना पड़े जरूरत, लेकिन अगर फैमिली में या किसी में भी कभी भी जरूरत पड़े देना, इतना बढ़िया उससे दोस्ती बना के चलो, आधी रात को उठा के ले चलो, अरे खून की जरूरत है भैया खून की, तो उसका जो खून होगा ना, वो नेगेटिव वाले का खून कोई भी ले सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। आरिजा सब में उसको बहुत खून को बचाना है बेटा, क्योंकि कोई भी मांगने आ जाएगा उससे खून, तो वो डोनर है बेटा, वो क्या है बेटा, यूनिवर्सल डोनर है बेटा, है ना। सब लोग उससे मांगने आएंगे बेटा, दे दो दे दो दे दो दे दो, है ना। क्लियर है, बस समझ में आ गई सबको। ये क्या होता है बेटा, ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले होते हैं ऑरिकल, ठीक है, ऊपर वाले क्या होते हैं, ऑरिकल होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, सभी जानते हैं बेटा, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा बेटा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, उल्टा होता है एक्चुअल में, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, सुनो, ये बात ध्यान रखना, लाओ राडो एक ट्रिक है हमारी, ये बात ध्यान रखना, कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, लाओ राडो, है ना। आप जो है, राडो जो है एक वॉच की कंपनी है, बहुत बड़ी राडो, है ना। तो भाई उसको ले आओ, और क्या, अब जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, अथाह पैसा होगा तुम्हारे पास, जो तुम चाहो उतना, भैया 600 रुपये लगेंगे, 2000 रुपये लगेंगे, 3000 रुपये लगेंगे, 4000 रुपये लगेंगे, तुम्हारी इच्छा है, वो तो अंधाधुंध कमाई है ना। तो फिर ले आना भैया, राडो की वॉच ले आना, और क्या है ना। तो भाई ये लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट जो ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल्स जो होते हैं, उनमें कैसा बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है ना। तो यहाँ पर कैसा बहेगा, देखो ये है लेफ्ट ऑरिकल, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या बहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ठीक है। और और क्या बोल रहा है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में कैसा बहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा बहेगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, तो इसमें कैसा बहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब कुछ बच्चे जो नॉनसेंस एग्री करते हैं, क्या कहते हैं, सुनते जाना वो क्या कहते हैं, सर आपने ये बात तो समझ में आ गया कि लेफ्ट ऑरिकल में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, लेकिन सर फिर ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या बहेगा, अरे भैया जो इधर होगा वही तो इधर होगा ना, और जो इधर होगा, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा तो नीचे भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ही तो होगा। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, भूलना नहीं है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन, स्टीरॉयड हार्मोन की ट्रिक क्या होती है, ये बात ये है ना, पूछी गई है ना। ये आपका जो है, हो सकता है ये आपको भी, अब ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे, ये अपन 12th में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में, है ना, क्योंकि अपने में रिप्रोडक्शन चैप्टर है, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, सभी जानते हैं, ये सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बहुत सारे ह्यूमन के हार्मोन्स पढ़ेंगे जो कि स्टेरॉइड होते हैं नेचर में,
स्टीरॉइड, है ना। तो देखो बेटा ट्रिक का नाम क्या है बेटा, पैकेट। क्या ट्रिक का नाम क्या है बेटा, पैकेट ट्रिक का नाम है, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने ये रही पैकेट, है ना। अब सुनते जाना। वॉइस लैग हो रही है। ठीक है, सुनते जाना बेटा। देखो देखो ये है आपकी स्टीरॉयड हार्मोन्स की ट्रिक बेटा। आप सभी को ये स्टीरॉयड हार्मोन्स की ट्रिक देख पा रहे हो आप सभी को, है ना। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स की क्या ट्रिक है, आपको सभी को दिख रही होगी ये, है ना। तो ये अपन पढ़ेंगे 12th में, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, है ना। ईस्ट्रोजन, कई बार ईस्ट्रोजन को बेटा इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना, और कई बार ऊ भी लगा, वो भी लगा देते हैं। तो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है ना। ईस्ट्रोजन ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, है ना, टेस्टोस्टेरॉन, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जिसमें भी ओन ओन होता है, ओन ओन, है ना। स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, ओन होता है बेटा ज्यादातर, आखिरी में क्या होता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे एल्डोस्टेरॉन, ओन, ठीक है, ओन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ओन, है ना। तो ज्यादातर क्या होता है, ओन होता है, ओन, है ना, ठीक है। और ईस्ट्रोजन सभी जानते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये भी क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है, ये बात ध्यान में रखना। कौन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो पैकेट याद रखना भाई, ठीक है। हम पैकेट में क्या भर करके लाए, ईस्ट्रोजन लाए या स्टेरॉइड हार्मोन्स लाए, है ना, पैकेट में भर करके, है ना, आज का समय में। तो पैकेट में भर भर के हम क्या लाए, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स लाए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई। तो ये जो है आयु, अब इससे नीट एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बताता हूँ कौन कौन सा, है ना। तो ये इससे नीट एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, याद कर लिया सबने, ठीक है। तो वेरी गुड, सबका सही है कोई आंसर। कौन सा ऐसा जो है नॉन स्टेरॉइडल नेचर है, नॉन स्टेरॉइडल मतलब स्टेरॉइड नहीं है, तो इसका आंसर क्या गया था, एपिनेफ्रिन बेटा, है ना। तो बाकी तो सारे के सारे, ये भी स्टेरॉइड था, ये भी स्टेरॉइड था, ये भी स्टेरॉइड था बेटा, है ना, ये भी स्टेरॉइड था, ये भी स्टेरॉइड था, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या था, एपिनेफ्रिन, ठीक है।